आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन इकराम, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि डीडीसी इंतखाबात, अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात और पंचों सरपंचों के हवाले से जो इंतखाबात का पहला मरहला था आज सुबह शुरू हुआ और इस तरह से लोगों की भारी जमीयत को आज इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते देखा गया। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको मुकम्मल तफासील बताएंगे कि कहां पे क्या कुछ सूरत हाल थी, किस अंदाज में लोगों के अंदर जोश और खरोश था और वोटर्स की क्या कुछ जो राय थी इस हवाले से वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी के इंतजामात के बीच में आज डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज किया गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जितने भी पहाड़ी इलाके थे जहां पर बर्फबारी का खतरा ज्यादा लाहक हो सकता था या मौसम का बड़ा असर पड़ सकता था, उस हवाले से बड़े सोच समझ करके ये इंतखाबात का पहला जो मरहला था वो अमल में लाया गया। जिस तरह से इसको आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इंतखाबात के हवाले से लोगों का जोश खरोश था, हालांकि सख्त सर्दी के बावजूद आज सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें बहुत सारे पोलिंग बूथ्स के बाहर देखी गई और कई पोलिंग बूथ्स ऐसे भी थे जहां पर बहुत कम लोग पहले निकले, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ वहां पर भी पोलिंग की शरह जो थी वो धीरे धीरे अरूज पकड़ती गई और इस तरह से यह बता सकते हैं कि ऐसे इलाके भी जहां आज तक 0% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी वहां पर भी अच्छी खासी पोलिंग आज देखने को मिली और लोगों के अंदर एक अजीब जोश और वलवला था, क्योंकि लोग चाहते थे कि किसी ऐसे नुमाइंदे को सामने लाया जाए जो उनके वो कामकाज जो उनकी दस्तरस में नहीं है और चाहते हैं कि अपने डीडीसी नुमाइंदे से, अपने पंच सरपंच से और अपने यूएलबी के उस नुमाइंदे से वो काम करवाएं। इस हवाले से इंतखाबात का यह मरहला काफी अहम गर्दाना जा सकता है और बड़ी बात यह है कि बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के यह सारा अमल जो था वो मुकम्मल हुआ और इसमें बढ़ चढ़ के न सिर्फ वोटरान ने हिस्सा लिया बल्कि अलग अलग जगह पर जिला तरक्याती जो कमिश्नरान हैं अलग अलग अजला से, उन्होंने बताया कि जो ये पोलिंग का अमल था बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से, स्मूथ तरीके से मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात किए गए थे। मुलाजमीन जो ड्यूटी पर लगे हुए थे उनको शाम गए ही पहुंचा दिया गया था, उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर इंतजामात किए गए थे। हालांकि कुछ पोलिंग बूथ्स का मैंने खुद भी दौरा किया और जहां पर मैंने देखा कि कई मुलाजमीन की यह शिकायत थी कि ठंड की वजह से उनके उन स्कूल्स के अंदर जहां पर सेंटर्स रखे गए थे बुखारियों के इंतजाम नहीं किए गए थे और गर्मी का इंतजाम न होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। फर्नीचर की भी किसी जगह पर शिकायत आई, लेकिन कुल मिलाकर के जब पूरे इसको हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहां कश्मीर वादी के अंदर सभी अजला की बात करते हैं, तो जहां पर भी ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त ए बी में या किसी जगह पर सिर्फ ए ब्लॉक में इंतखाबात हो गए, तो ये इंतखाबात अब अपने आप में कई एक बड़े फैसले लेकर के सामने आएंगे। और आज के हवाले से बात कर देते हैं कि इसमें जैसे मैंने कल भी बताया था कि टंगमर्ग की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बहुत ज्यादा नजर आज भी नाकदीन की लगी रही। शहरी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी आज पूरा दिन टंगमर्ग के हवाले से कई एक चिमिगोया हो रही थी, जिसमें जो नुमाइंदे वहां से आ रहे थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जो नजरिया है वो क्या कुछ होगा, क्योंकि जो तकदीर है जितनी भी वहां पर कैंडिडेट्स 13 हैं उनकी अब बैलेट बॉक्स के अंदर बंद हो चुकी है। चूंकि टंगमर्ग पर इसलिए ज्यादा नजर रखी जा रही थी कि गुलाम हसन मीर जो अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और गुज़श्ता कल की ही बात करें तो जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस वक्त मेयर हैं जुनैद अजीम मत्तू, वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस तरह से उन्होंने पार्टी को एक्सपेंड करने के हवाले से कई साबिका वुज़रा समेत कई एमएलएज को अपनी पार्टी में मिलाया और कई एक नौजवानों की शमूलियत के साथ एक बड़ा शो जो है वो टंगमर्ग के अंदर भी मुनक्किद करने की कोशिश की। तो इसके साथ साथ बड़ी बात यह आ जाती है कि पीएजीडी के जो उम्मीदवार वहां पर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके सपोर्ट के हवाले से भी पीएजीडी के अंदर मौजूद चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो उनके लीडरान जो थे वो वहां पर कैंपेन करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज जो वहां पर इंतखाबात का अमल देखने को मिला कई जगह पर सुस्त भी रहा, लेकिन कई जगह पर यह भी माना जाता है कि टंगमर्ग के अंदर एक बड़ा चैलेंज भी पार्टीज को हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर एक स्कॉलर जो है वो भी इंतखाब
के अंदर आया हुआ है, एक बिजनेस सेक्टर के अंदर काम करने वाले बहुत ही टॉपर माने जाते थे इलाके में, वो लड़का भी इस वक्त बहसत आजाद उम्मीदवार इंतखाबात के अंदर कूदा हुआ है। बताया जाता है कि वो भी अपनी तरह से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। इसी हवाले से एक डॉक्टर के हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने भी जी तोड़ कोशिश की थी कि वो भी इस इंतखाब में अपना कुछ नाम बना सके। पीएचडी के अपने उम्मीदवार के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिशें की गई। अपनी पार्टी तो बिल्कुल ही जमीन पर वहां पर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गुलाम हसन मीर के भतीजे जो हैं वो इंतखाब लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी है और इसी तरह से कुछ और आजाद उम्मीदवार भी हैं जिनमें वुकला भी हैं, यानी कि चेहरे जो थे बहुत सारे थे और चॉइसेस भी बहुत सारी थी, जिसकी वजह से वोट जो है वो बड़ी हद तक बट सकता है, यानी कि जो तकसीम है इसमें आ सकती है। और इस तकसीम के चलते टंगमर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही कम आंकड़ों के साथ आगे पीछे जाएगा। हालांकि कई एक जगह पर जब बूथ के अंदर आज खुद मैंने भी जाकर के दौरा किया तो मैंने देखा कि जो इसमें एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिल रही थी वो ये कि कहीं कहीं पर जाकर के लगता था कि बिल्कुल दुतरफा मुकाबला है और कई जगह पर लगता था कि तिकोना मुकाबला हो सकता है और कई जगह पर यकतरफा सी बात लग रही थी, यानी कि बहुत सारे अंदाज में लोग निकले थे। कहते हैं कि आती है तेरी याद बड़े बेस बदल के, यहां पर हर आदमी जो बूथ के अंदर जा रहा था उसका एक अपना मिजाज था, अपना तरीका था, अपनी एक सोच थी, लेकिन क्या कुछ नतीजे होंगे ये तो बहरकैफ हम तब बता सकते हैं जब इसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और जो कुल मिलाकर के जो डीडीसी के इंतखाबात थे इसका अमल खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो इसमें एक एनालिसिस की जाती है जिसमें हम ये देखते हैं कि एग्जिट पोल क्या कुछ रहेगा, उस हवाले से तब बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे नुमायां होनी शुरू हो जाती हैं। इसी हवाले से अगर आज हम सोरा श्रीनगर की बात करते हैं, वहां के पोलिंग बूथ पे भी अच्छी खासी तादाद जो लोगों की थी वो नजर आई। हारवन की बात करें तो वहां पर भी आप देखिए कि दारा से लेकर के जो फकीर गुजरी तक का इलाका है वहां पर भी अच्छे खासे वोटर्स जो थे बाहर निकले हुए थे, बहुत उम्र रसीदा लोग भी निकले हुए थे। फिर उसके बाद अगर आप रुख करते हैं पुलवामा का, काकपुरा इलाके का या ऊपर वाले बीकेपुरा इलाके का, तो वहां से भी जो पहलगाम साइड के इलाके हैं, बाकी इलाके हैं, तो कुल मिलाकर के एक इस तरह का रुझान नजर आ रहा था जिसमें लोग एक अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। कई जवान जो पहली मर्तबा वोट डालने के लिए निकले थे उनका यह मानना था कि वो किसी कजिए में पड़ने के बगैर अपनी इक्तिसादी तरक्की के हवाले से, अपने इलाकों की तरक्की के हवाले से और साथ साथ बेहतर बिजली की सप्लाई के हवाले से और बेहतर जो निज़ाम ज़िंदगी के तरीके हैं उनके हवाले से निकले हैं वोट देने के लिए। हमें सियासतों के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं है। कई जगह पर नौजवान जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आए हुक्मरानों से। बताया गया कि वोट आकर के सारे ले जाते हैं लेकिन बाद में काम करने वाले बड़े कम लोग मिलते हैं। हालांकि कई ख़वातीन का यह भी मानना था कि इस बार उन्हें यह उम्मीद है कि जो बहुत सारे चेहरे आए, नए चेहरे आए और कई कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा एतमाद है तरक्की के हवाले से। तो पहले हमारे नाज़रीन को यह बात भी बताई देते हैं यहाँ पे कि आपको मालूम होगा कि कई पुराने सियासतदान जो एमएलए भी रह चुके हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, डीडीसी के इंतखाबात के अंदर आ गए। यानी कि कहीं पर ऐसी बात है कि आने वाले अयाम में जो सियासत यहाँ पर रहेगी, इस पगडंडी पर चलना अब आम आदमी के बस की बात नहीं होगी। बहुत मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरना पड़ेगा सियासतदान को और कई एक जगह पर अब जवान जो हैं वो जवाब भी मांगेंगे और पब्लिक अपनी अदालत में लोगों को खड़ा भी करेगी। इस हवाले से बड़ी नजरें रहेंगी इन इंतखाबात के हवाले से। आपको बताए देते हैं कि आज जब हम बात करते हैं जिला गांदरबल की तो वहां पर जिला तरक्याती कमिश्नर से भी हमारी बात हुई। हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना पूरा दिन वहां पर रहे और वहां पर गुंड के ब्लॉक्स के अंदर जो इंतखाबात हो रहे थे उस पर भी हमारी मुकम्मल नजर रही। वहां पर भी हमने लोगों के साथ बात की और इस तरह से गुलाम नबी रैना ने बाद में डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से बात की जिन्होंने कुल मिलाकर के जो मंजरनामा था इंतखाबात के हवाले से वो पेश किया। बताया जाता है कि वहां पर भी सिक्योरिटी के फकीदुल मिसाल जो इंतजाम थे वो किए गए थे। इसी तरीके से अगर हम रावलपुरा की बात करते हैं तो वहां पर भी अच्छी खासी तादाद में ये बता सकते हैं कि गुज़श्ता जो इंतखाबात होते थे उससे जरा हट करके एक नजरिया लेकर के लोग सामने आए थे। अब लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर क्या है, पहली बार बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि ईवीएम का जो बटन दबाने के लिए लोग अपनी अपीलों के जरिए लोगों को बता रहे थे। इसमें जो बैलेट बॉक्स आ गया तो इस पर कई लोग मुतमईन भी थे। कई लोगों का यह कहना था कि इसे क्यों लाया गया। हालांकि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अमेरिका जैसी एक फॉरवर्ड कंट्री के अंदर भी ईवीएम को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बैलेट बॉक्स को ही इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचने के खतरात नहीं होते हैं, हैक नहीं हो सकती है, लेकिन इतना है कि इसमें रिगिंग ना हो। इस हवाले से कई लोगों ने यह कहा कि जो स्ट्रांग रूम्स तक पहुंचने का सिलसिला है या वहां पर जो निगरानी का अमल है उसमें शफाफियत लाने की जरूरत है, ताकि लोगों का एतमाद जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बना रह सके। नाज़रीन किराम, अब चूंकि चुनाव की बात चल रही है तो आपको बताए देते हैं कि चुनाव के हवाले से आज सुबह से ही जो वोटर्स थे वो काफी जोशो खरोश के साथ अपने अपने पोलिंग बूथ्स में जा रहे थे, जिसमें आपको यह बात बता दें कि खवातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद थी जो लाइनों में लगी हुई थी। हालांकि घर का काम काज छोड़ करके लोग आज तरक्की के नाम पे वोट देने के लिए घरों से बाहर निकले हुए थे। इस हवाले से नौजवानों ने भी कई रद्द अमल दिखाए, कई बुजुर्गों ने भी अपनी बात कही, कई खवातीन ने भी अपनी सादगी के अंदर ही लेकिन एक खूबसूरत कश्मीर की तामीर के हवाले से बात की। तो पहले आपको बताते हैं कि जो गांदरबल जिला है, गांदरबल जिले के अंदर क्या कुछ सूरत हाल थी, वहां पर क्या कुछ पोजीशन थी, लोग क्या कुछ कहते थे, पहले आपको यह दिखाते हैं। उसके बाद रुख करेंगे हम टंगमर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी, उसके बाद दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी, श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी। चूंकि बात इसलिए हम गांदरबल से शुरू कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख को लेकर के जो इस वक्त एक तजस्सुस का माहौल बना हुआ है, उसके बीच में गांदरबल के इन इंतखाबात को काफी ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि इन सर्दियों के मौसम में जहां पर बर्फ भी अभी कई जगह पर जमा थी, ऐसी सूरत हाल में लोगों का बाहर निकलना और एक पसमानदा तरीके से अपनी जिंदगी कुछ इलाकों में जो लोग गुजारते हैं वो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं कैंडिडेट्स से, आइए आपको दिखाते हैं। आज 28 तारीख को पहले मरहले के डीडीसी और पंचायत के उन नशस्तों पर इंतखाब अमल में लाए गए जो पिछले पंचायती चुनाव में खाली वार्ड्स रह गए थे। इस हवाले से आपको बताते हैं कि शदीद सर्दी के बावजूद आज मर्द-ओ-ज़न और पहली मरतबा वोट डालने के लिए निकले थे। इस हवाले से हमने कई लोगों से भी बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ शाह है, मैं सईद बस्ती से बोल रहा हूँ सर जी। हमने वोट इसलिए डाले, हमें पानी का मसला है, बिजली का मसला है, तारों का मसला है, सड़कों का मसला है। हम इसलिए वोट डाल रहे हैं कि हमें इन चीज़ों की हेल्प होनी चाहिए। कोई हमारा बात करने वाला हो, जाए किसी के अफसर के पास, वहाँ से वो हमारी ये डिमांड लाए, हमें गरीब लोगों की मदद हो जाए सर। गरीब लोग काम करने चाहिए, किसी को आय वाय मिलना चाहिए। कोई यहाँ आप देख रहे हैं ये इतनी गरीब बस्ती है कि इसमें मिट्टी वाले कोठे आपको मिलेंगे सर, मिट्टी वाले कोठे मिलेंगे। इधर आय वाय की ज़रूरत है, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं हमारी हेल्प हो जाए, गरीब लोगों की मदद हो जाए सर। आज हम यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, डीडीसी और सरपंच के इलेक्शन जो चल रहे हैं यहाँ पे। हमें ये बस्ती की हालात आप देख रहे हैं, खुद ही देख सकते हैं। मिट्टी के मकान बने हुए हैं, मिट्टी की ईंटें लगी हुई हैं, कोई भी पुख्ता मकान नहीं है। आपको यहाँ सड़कें मिलेगी, सड़कों में हालात इतनी बुरी हुई है सड़कों की हालात कि देखने को दिल नहीं करता है। आपको खुद ही पता चलेगा, मैं अभी आपको दिखा देता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं, इस वजह से हम नहीं जा सकते वहाँ पे। तो आज से आगे जो भी नुमाइंदे हुए हैं, आधा काम हुए हैं, आधे नहीं हुए, लेकिन आज हमारी ये कोशिश है कि जहाँ पूरे ये नहीं कि यहीं पे पूरी कश्मीर में डेवलप होनी चाहिए। क्यों डेवलप? इसीलिए वजह से कश्मीर में कोई भी बेरोज़गार नहीं घूमना चाहिए। हमारी यही इल्तिजा है। जो भी नुमाइंदा होगा कामयाब, उससे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी परमानेंट होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को इतना काम दिया जाता है, फिर उनको 4000 तनख्वाह पे वो क्या करेंगी? उनको बच्चे, घर में बच्चे पालने हैं, उनके लिए क्या करेंगे वो? और आशा वर्कर्स हैं, उनको 15 महीने हो गए, उनको जो दी जाती थी पेंशन की तनख्वाह दी जाती थी वो भी नहीं मिल रही है। उन किस लिए फिर रखा गया है? हारिक एनवन भी वार्ड नंबर 7 से वाबस्ता बख्तौरी महल्ला से हूँ सर। तो आज यहाँ पे इलेक्शन वोटिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे लगता है इस इलाके में इस पोलिंग बूथ पे बहुत ज़्यादा वोटिंग अभी तक हुई भी है और बाकी भी है, कर रहे हैं लोग।
भरपूर ताउन दे रहे हैं, क्योंकि लोग भी बहुत मायूस है, क्योंकि लोगों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। आज से पहले जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, और लोग यहाँ पे आए हैं अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। कि लोग भी चाहते हैं कि हमारा आना यहाँ जो है, ये दुरुस्त हो जाए, ये सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पहले भी खड़पेंचू ने बहुत लोगों को सताया हुआ है। ये सताए हुए लोग हैं, ये अपने हक के लिए आए हैं कि ये लोग यहाँ पे वोटिंग डालने के लिए आए। हम अपने नुमाइंदों से कहना चाहते हैं कि इन लोगों की मेहनत देखें, कम से कम इन लोगों की मेहनत देख के और इन स्लो करते हैं। हमने काफ़ी बार देखा है कि यहाँ पे बस यही इलेक्शन के दौरान पे यहाँ पे काफ़ी बस हर एक कैंडिडेट आके खड़ा हो जाता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर यहाँ जब इलेक्शन के ख़त्म हो गया तो बस उसके बाद ना जो कि तुम बस जैसे है वैसे हैं, कोई भी यहाँ आता नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए आज लोग भी, इससे पहले भी पिछले 2017-18 में इलेक्शन हुआ तो इतना यहाँ पे नहीं था, भीड़ भाड़ इतनी नहीं थी, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे इलेक्शन से। अब कम से कम समझ है लोगों के पास, लोग समझदार है, आज लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो मैं आपके वसीले से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम जिसके हक़ में ये वोट जा रहे हैं, कम से कम जो यहाँ डीडीसी के कैंडिडेट हो, कम से कम लोगों का हक़ दिलाए कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना है। लोगों का यहाँ आना जो है, कम से कम इसको अपने नज़रअंदाज ना रखे। मेरा नाम राजवली कसाना है, मैं सुंबल बाला वापती नंबर 6 का रहने वाला हूँ। हमने इसलिए काफ़ी उम्मीद से इस वक्त हमारी वोटिंग अच्छी चल रही है, और डीडीसी का जो इलेक्शन है उसके लिए हम दे रहे हैं। हमारे आय से पहले जो काम है वो भी हुए हैं, लेकिन अधूरे हैं। अब उम्मीद है कि मत ये अच्छी तालीम याफ्ता मैडम है, ये कुछ न कुछ करेगी। बाकी जितने हमारे इलाकों में काम कराए हैं, या सड़कें के या रोड के, वो मियाँ अल्ताफ़ ने कराई हैं, उससे तो बगैर हमें कोई देखता पूछता ये नहीं है। जब मैं अपने यहाँ पर वोट डाल रहा हूँ अपनी गरीबी से, यहाँ से कोई मिंदा आ रहा नहीं है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। आज बहुत साल हो गया हम ऐसे ही चल रहे हैं, गरीबी है, इस वजह से कोई काम करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल डॉक्टर मेहराजुद्दीन सूफी, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पोलिंग बूथ पे क्या क्या अवेलेबल रखे हैं। सैनिटाइज़र रखा है, मास्क रखा। तो डॉक्टर साहब आप हर एक पोलिंग बूथ पे दो आदमी हैं हमारे, जो बाहर से ही टेम्परेचर चेक करते हैं हर एक वोटर को, ताकि कोई अंदर न जाए जिसको फीवर वगैरह हो। अगर फीवर होगा भी तो उसको इसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं, वो ही कहेंगे उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और दूसरी बात, हमने यहाँ सैनिटाइज़र रखा है। हर जो भी यहाँ पोलिंग बूथ है उस पर बाहर सेंटर जो भी अंदर जाता है वो सैनिटाइज करके जाता है। और हर एक को जो अंदर ऑफिशियल्स है उनको मास्क लगी हुई है, ग्लव्स लगा हुआ है और शील्ड भी लगी हुई है। और जिस वोटर को भी अगर कोविड वगैरह हो तो हमने पहले ही अपना ये दिया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपना ये उनके नाम दिए हैं ताकि वो बेल्ट वोट का इस्तेमाल करें। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने देखा कि गांदरबल के अंदर लोगों के क्या कुछ तासुरात थे। अब इस हवाले से आपको ये बात भी बताए देते हैं कि इस हवाले से जब हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने आज जिला तरक्कियाती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल से बात की, तो उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बातचीत के दौरान इंतखाबात के फाइनल मराहिल के बाद कुछ यूं कहा। आज जो डीडीसी और पंचायत के जो इंतखाबात होने वाले थे वो आसान तरीके से हुए हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल साहब, इनसे जानना चाहते हैं क्या हाल रहा आज दिन भर सर। जहाँ तक आप हमारे डीडीसी और पंचायत बाई इलेक्शंस की बात करेंगे तो ज़िला गांदरबल में आज फर्स्ट फेज़ में जो हमारे 21 पंचायत हल्के थे जिनमें पोल होना था, इसमें डीडीसी की 2 सीट थे और सरपंच जो हैं वो 5 का कंटेस्ट था और जो पंचेस थे वो 29 थे। और कुल मिला के जो हमने देखा कि जो पोलिंग हमारी है वो बिल्कुल पुरअमन रही और फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पे हुए। हम खुद, मैं और एसपी साहब खुद, हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस का मुआयना किया और हमने वहाँ पे जो स्टाफ उनके साथ इंटरेक्ट किया, जो वहाँ पे एजेंट्स थे, डिफरेंट पार्टीज़ के कैंडिडेट्स थे या वोटर्स थे, उनके साथ इंटरेक्ट किया और दे वेर ऑल सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स और बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन कहीं से भी हमें किसी भी शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा।
तो इस हवाले से ये सब कुछ दिखाता है कि ये जो फ्री फेयर इलेक्शन थे ये सब अरेंजमेंट्स के बदौलत होते हैं, और अरेंजमेंट्स जो हमारी मौकूल थी इसके में, चाहे वो पोलिंग पार्टी के वेलफेयर के हवाले से हो या हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से हो, सारी जो अरेंजमेंट्स थी वो बिल्कुल अच्छी और इंटैक्ट थी। और कुल मिला के जो आपको मैं बताऊं कि हमारे जो अभी ज़िला में जो अगर ओवरऑल परसेंटेज देखी जाए, जितने वोट्स पोल हुए आउट ऑफ टोटल वोट्स, वो कुछ 55% के करीब हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो है पोलिंग टर्नआउट बनता है। और अगर ये इसको अलहदा करके देखा जाए डीडीसी वाइज जो है हमारा कुछ 48.69% बनता है, और सरपंच का जो है पोलिंग टर्नआउट जो है वो कुछ 71 के करीब बनता है, और 69 के करीब हमारा 25 का बनता है। तो ये जो है कुल मिला के जो हम कहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है पोलिंग का फर्स्ट फेज़ बड़े आसान तरीके से और बड़े कामयाब तरीके से कंडक्ट हुआ, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे वाले जो फेजेज़ हमारे बाकी 6 फेजेज़ और हैं, टोटल हमारे 7 फेजेज़ में इलेक्शन होने हैं, वो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी तरह से कंडक्ट होंगे। थैंक यू सर। ये बात कर रहे थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल सर। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये तो थे जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल। इस हवाले से एसएसपी गांधरबल ने भी हमारे नुमाइंदे के साथ बात की और केटीवी उर्दू को बताया। सिक्योरिटी का जहां आपको आइडिया है कि गांधरबल में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज आज इनमें इलेक्शन कंडक्ट हुआ, और 36 लोकेशंस थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की करीब 45 कंपनीज डिप्लॉयड रही, और पूरा दिन जो आज इलेक्शन डे पे अच्छे तरीके से सभी एरिया के डोमिनेशन की गई, फैसिलिटेट किया गया वोटर्स को, और पोल प्रोसेस अच्छे परसेंटेज रही है। अब सभी पार्टियां धीरे ब धीरे वक्त के साथ वापस आ रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले 1 घंटे में सभी पार्टियां सेटल हो जाएंगी और फोर्सेस विड्रॉ हो जाएंगी। इसमें बड़ा पीसफुल माहौल रहा है, और हम इंश्योर करेंगे कि आगे भी इसी तरह अच्छे तरीके से बाकी फेजेस में इलेक्शन हो। नाज़रीन जी हाँ, बात हो रही है डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, तो इस हवाले से आपको बताते हैं कि जम्मू से लेकर के कश्मीर तक इस वक्त एक ऐसा सियासी माहौल गर्म है जिस माहौल के बीच में आम लोगों के लिए अब इंतखाबात में दिलचस्पी लेना भी एक बड़ा सबब पैदा कर गया है। क्योंकि एक तरफ से जो पीएचडी बन गया, जिसमें 6-7 जमातें आपस में जमा हुई, उनका यह मंशूर है कि वो 35 से 370 कश्मीर के नाम पर जो जमीनात की बात की जाती है, उस हवाले से, स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, और कई एक मामलात को लेकर के जो खदशात उन्होंने जाहिर किए हैं, उन्होंने एक अलायंस बनाया। उस अलायंस को लेकर के जो इंतखाबात लड़े जा रहे हैं उसमें कई लोगों के कई खदशात भी थे। शायद वो भी एक वजह होगी कि लोग वोट देने के लिए ऐसी जगहों से भी निकले जहां से बहुत कम निकला करते थे। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि कुछ लोग रिवायती सियासतदानों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, तो इसलिए एक बदलाव के हवाले से वो भी आज वोट देने के लिए निकले, और कई जगह पर आज मास्क भी काम कर गया। इस बार कोविड-19 के चलते जो इंतखाबात हुए, इस हवाले से बड़ी बात यह थी कि लगभग हर जगह पर मास्क इस्तेमाल किया जा रहा था, और कोशिश की जा रही थी महकमा सेहत की तरफ से भी कि जो कुल मिलाकर की सूरत हाल है इसको किसी तरीके से कशीदा ना होने दिया जाए। इसलिए जहां कहीं पर भी वोटर्स आकर के अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर सैनिटाइज किया जा रहा था, उन्हें उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। जैसे अभी आपने गुलाम नबी रैना की रिपोर्ट से पहले यह बात भी देखी कि वहां पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो बता रहे थे कि कोई कोविड-19 में मुब्तला हो या तेज बुखार में मुब्तला हो तो उसे हम मशवरा देंगे कि वो अपना वोट जो है अलग तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि भीड़ के अंदर ना आए। इसलिए उनको रोकने के लिए जो मुतल्लिका महकमा है सेहत का वो मुकम्मल मुतहरिक है। लेकिन दूसरी तरफ आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी पोलिंग बूथ्स पे आज हम गए और जहां जहां भी हम पहुंचे, तो वहां हमने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी, वो महकमा पुलिस की तरफ से की जा रही थी। वो ये थी कि पुलिस महकमे का एक एक एहलकार हर दरवाजे पर खड़ा था, और अगर कोई भी बगैर मास्क किसी भी जगह पर किसी भी बूथ के अंदर आने की कोशिश करता था तो उसे वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक मास्क दिया जाता था। बल्कि यह नहीं कि उसको वापस भगा दिया जाता, बल्कि उसे यह कहा जाता था कि आप मास्क पहनिए और शौक से जाकर के अपने हक रायदही का इस्तेमाल करिए। इसके लिए आम लोगों ने वहां पर पुलिस की इस जो खैर सगाली के हवाले से उन्होंने कदम उठाया हुआ था उसका खैर मकदम भी किया। नाज़रीन किराम, क्या कुछ खवातीन कहती हैं टंगमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो लोग हैं, पहले आपको कुछ झलकियां दिखाते
बताते हैं कि जो लोगों के अंदर एक मुश्तरका राय सी बन रही थी, लोग जो घरों के अंदर से निकले हुए थे, जो एक अच्छी खासी इसको तादाद निकली। आपको मालूम होना चाहिए कि कई ऐसे अजला हैं जहां से यह रिपोर्ट आई कि 36.5% से ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई, कई जगह पर 40% के लगभग हो गई। कई इलाके ऐसे थे जहां पर 0% रहा करती थी, वहां पर भी 30 के आंकड़े को पार कर जाना यह पहली बार अपने आप में कामयाबी होगी। और बताया जाता है कि सन 1990 के बाद से आज तक ऐसे इलाकों में भी अब वोट पढ़ते हुए देखा गया या वोट डालते हुए लोगों को देखा गया जहां पर नाम के लिए भी बड़े कम लोग निकला करते थे, यानी कि बड़ी मुश्किल से 2%, 1% वोट पर ही जाकर के सारा ठप हो जाता था। और कई पोलिंग बूथ ऐसे हुआ करते थे जो सुबह खुलते थे, शाम तक वोटर का इंतजार करते थे, वोटर नहीं आता था। सोवरा जैसे इलाके में भी आपको बताते हैं आज अच्छा खासा एक वहां पर भी देखा गया जो रुझान था। भले ही लोग कम आए लेकिन उतने कम भी नहीं आए कि कहें कि वोटिंग नहीं हुई, लेकिन यह कह सकते हैं कि गुज़श्ता पंचायत चुनाव जो हुए थे, यूएलबी के इंतखाबात हुए थे, उस हवाले से काफी ज्यादा हौसला अफजा ही बात कही जा सकती है। यही हाल रावलपुरा के अंदर भी था और इसी अंदाज में अगर हम देखते हैं फकीर गुजरी की बात करें या हरवन की बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा परसेंटेज हुआ। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर भी जो लाइन्स लगी हुई थी, जिस अंदाज में लोग आ रहे थे, जिस अंदाज में एजेंट हजरात जो थे वो अपने अपने तरीके से वहां पर बैठे हुए थे और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से वोटर जो है वो पर्ची का सही मानों में देख दाख करके इस्तेमाल करे, क्योंकि पर्चियों पर जो उम्मीदवारों के निशान बने हुए थे उसके साथ ही उर्दू लैंग्वेज में उनका नाम भी लिखा गया था ताकि जो भी अंदर आ जाए उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर कोई निशान को नहीं पहचान रहा है तो शायद नाम को पढ़ करके वो अपने मुंतखब करने वाले उम्मीदवार के लिए वोट कर सके। तो क्या कुछ सूरत हाल थी बूथ के अंदर, किस अंदाज में काम किया जा रहा था और कुल मिलाकर के सिक्योरिटी का जो निजाम था, इस हवाले से भी आपको बताए देते हैं कि जहां कहीं पर भी मेन पोलिंग बूथ, जिसको हम सर्कुलेशन सेंटर कह सकते थे, जहां से इलाके के लिए बाकी चीजों को मुतय्यन किया जाता था, जहां पर एसडीएम्स को आरओ की हैसियत से रखा गया था, तो वहां पर सिक्योरिटी के क्या कुछ मंजरनामे थे। हम आपको टंगमर के कुछ शॉट्स दिखाते हैं, कुछ गांधरबल के शॉट्स दिखाते हैं, कुछ शहर श्रीनगर के शॉट्स दिखाते हैं। मुलाजा फरमाइए कि खवातीन और दीगर लोगों का क्या कुछ कहना था। साइन खास सारनी पूर कर बीजा अच्छा सान यम मसला हल कर क्लास वाले कान पर कोरोना वायरस तो और कौन छु इस टूटा मिसाल बंदिश का बच्चा ना सिंह आने पर नहीं वो वो इनके सॉरी हेल तो उतरो से वोट मैं ये असल पट वोट त्रावा काम आओ जबरदस्ती करा ना 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 पन्नी मर्जी पर द्रोवा ना असल पर अच्छा 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 सोन तकलीफ दूर गई असल असल इस प्राप्त कुछ है अच्छा सच कुछ सोए काम कर एस्केप खतो तो पोत अच्छा और तो देश कायम खतो सोए काम कर सही चाहे मनीष का सरपंच नंबर का राज कहां से वोट में अच्छा अच्छा
अच्छी सड़क बिजली गटकार अच्छी काबू अच्छी के रोड से बड़ के पास अच्छी रोड बुजुर्ग बड़े ये हुआ करते थे। हाँ नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जहां इस वक्त पहले मरहले के इंतखाबात खत्म हो गए, इस हवाले से ये जानकारी भी आपको दिए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पंचों सरपंचों के हवाले से निशस्तें खाली थी, उस हवाले से भी इस वक्त सरकार की तरफ से एक अच्छा काम किया गया था कि जैसे ही 2 बजे के नजदीक ये पोलिंग का सिलसिला खत्म हुआ, उसके लगभग आधे घंटे के बाद ही जो ये वोट बैलेट्स के अंदर थे पंचों और सरपंचों के हवाले से, उनको गिनना शुरू कर दिया और उनके नताइज भी आना शुरू हो गए। और इस तरह से कई एक ऐसे इलाके थे जो आज तक पंचों सरपंचों से बिल्कुल महरूम होकर के रह गए थे, उनको अब अपने इलाकाई या मोहल्ले की सतह पर लीडरान मिल गए और उम्मीद करते हैं कि उनके मामलात जो हैं वो डीडीसी और उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नरों तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनके तरक्की की राहें भी जो हैं वो हमवार हो सकती हैं। कितने पंच और कितने सरपंच जीत करके आए, इस हवाले से हम आपको बाद में अपडेट जरूर करेंगे, लेकिन इस हवाले से यह बात भी आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले फेज के अंदर डीडीसी के जो इंतखाबात हुए, इस हवाले से क्या कुछ कहना था इस वक्त हुक्काम का और चीफ इलेक्टोरल अफसर का कि क्या कुछ शरह रही, किस तरीके से वोटिंग को अमलाया गया और आगे क्या कुछ प्लान्स हैं, इस हवाले से आपको देते हैं यह जानकारी। As you all know that today was the phase 1 of the 8-phased DDC elections. फेज़ 1 की इलेक्शन सारे जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिलों में थी और एक सक्सेसफुल तरीके से हुई है। वोटिंग परसेंटेज की फिगर अभी आपके साथ में शेयर करेंगे। कोई इंसिडेंट इलेक्शन में नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट एक पोलिंग स्टेशन में एक किसी बच्चे ने पत्थर फेंका है और उसमें पुलिस ने उसकी कॉग्निजेंस ली है। Election otherwise large number of people have come out and I would like to give you the data. 43 DDC constituencies had gone for polls. Out of 43, out of 7 lakh electors, 51.76% have voted all over Jammu and Kashmir. 2,12,244 people cast their votes in Jammu province, Jammu division, and 1,50,522
in Kashmir division. Voting percentage in Jammu division is 64.2%. In Kashmir division it is 40.65%. ओवरऑल जो वोटिंग रही है जम्मू कश्मीर में वो है 51.7%, जम्मू प्रोविंस में 64%, कश्मीर डिवीजन में 40%। सबसे ज़्यादा वोटिंग जम्मू प्रोविंस के जिला रियासी में हुई है, जहां पर के पोलिंग परसेंटेज 74.6 रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पोलिंग परसेंटेज 70.52 रही है, 70.5। पुंछ में 68.69% रही है, सांबा में 68.61 रही है। सारे जिलों की जम्मू प्रोविंस की जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी आपको इसका स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रही है 56.96%। बडगांव में 56.9% वोटिंग परसेंटेज रही है। नंबर 2 कश्मीर में कुपवारा में रही है 50.74%। नंबर 3 गांदरबल में 48.62%। साउथ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियां में पोलिंग परसेंटेज 42.58% रही है। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि 51.76% वोटिंग परसेंटेज रही है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो फेज़ 1 की थी, इसमें 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज पोलिंग में थी, कश्मीर प्रोविंस में 25 और जम्मू प्रोविंस में 18। साथ ही साथ पंचायत के बाई इलेक्शन और सरपंच के जो बाई इलेक्शन हैं हल्का पंचायत के, वो भी आज हुए हैं। उनकी वोटिंग परसेंटेज अभी हम कंपाइल कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि हल्का पंचायत की जो बाई इलेक्शन हैं और पंचेस की जो इलेक्शन है उसकी काउंटिंग भी आज होगी। तो आज जितना टाइम इसमें लगेगा ये काउंटिंग उसकी चलती रहेगी। और जो डीडीसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी काउंटिंग जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये 22 दिसंबर को होगी। सुबह से लोगों का काफ़ी इंतज़ाम रहा। मॉर्निंग आवर 7 से लेकर 8 बजे ही हमारे पास जो रिपोर्ट आई, वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालना शुरू किया। कोविड की प्रोटोकॉल्स की एहतियात की गई पोलिंग स्टेशन में, और मेन विमेन यंग वोटर्स, मेल्स फीमेल्स और यंग वोटर्स सभी देखने को मिले। जो हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं, आपने भी मीडिया के जो आपके सोर्सेज हैं और जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें भी काफ़ी दिखाया जा रहा है ये। और मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन है, ये नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप के लोग इसमें वोट कर रहे हैं, जो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स और नंबर ऑफ मेल वोटर्स, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। 3,62,000 लगभग जो वोट पड़े हैं उसमें 1,93,000 मेल हैं और 1,69,000 लगभग फीमेल्स हैं। ये है मेल और फीमेल की परसेंटेज। सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन में सब पार्टीज़ का पार्टिसिपेट करना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेट करना, ये जो आज का रिजल्ट है जो एक अच्छा दिख रहा है कि लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी रही है। इसके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी पार्टिसिपेशन की सराहना करना आवश्यक होगा। जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी प्रशंसा करना उचित होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, 3 लाख लोगों ने आज अपने 3,62,000 लोगों ने आज अपने घरों से निकल के सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोट डाले हैं। जैसा हम सबको मालूम है कि कुछ कुछ जिलों में इस समय काफ़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, कुपवारा में, बांडीपुर में, कश्मीर में लगभग सभी जगह में, किश्तवाड़ में, डोडा में, तब भी 3,62,000 लोगों का अपने घरों से निकल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 43 कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करना एक सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए ये एक
खुशी की बात है। इसके लिए ये एक खुशी की बात है। अब हम इलेक्शन ऑफिस से फेज़ 2 के चुनाव जो हैं उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही थी, बट अभी चूंकि फेज़ 1 की डीडीसी की पोलिंग आज कंक्लूड हो गई है, हमारी फेज़ 2 की तैयारियां भी साइड बाय साइड शुरू हो गई हैं। फेज़ 2 में भी 43 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कोइंसिडेंटली, जिसमें कश्मीर की 25 होंगी और जम्मू की 18 हैं। फेज़ 2 की इलेक्शन जो होगी वो है 1 दिसंबर। बरकैफ नाज़रीन, आपकी सेहत सलामत रहे, आपका मुस्तकबल भी बने और आप अपने लिए ऐसे लोगों को भी सामने ला सकें जो लोग सही मानों में इस कौम के दरदिल भी हों और इसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबल के मतलाशी भी रहे। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत, अगर खुदा ने चाहा एक शुमारे में कल होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।